एवरीवन, मैं सहजवीर संधू आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बिहेव। इंग्लिश की बुक है, मेन टेक्स्ट बुक। उसकी फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन, यानी कि जो रोड हमने नहीं ली। तो इस वीडियो में हम इस पोएम को पढ़ेंगे, न्यू वर्ड्स देखेंगे एंड इसके क्वेश्चन आंसर हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस बॉक्स को देखते हैं, जानते हैं कि इस पोएम में आखिरकार बताया क्या गया है। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। यह जानी मानी पोएम चॉइसेस के बारे में है। चॉइसेस, जैसे कि आपकी लाइफ में चॉइसेस आती हैं। जैसे आप 11th में जाएंगे तो आपको स्ट्रीम चूज़ करनी होगी, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में से आपको चूज़ करना होगा, स्ट्रीम्स चूज़ करनी होगी 11th में आपको। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, वो चॉइसेस की बात की गई है जो कि हमें फ्यूचर में शेप देंगी, यानी कि हमारा फ्यूचर डिसाइड करेंगी। अब आप 11th में कोई स्ट्रीम चूज़ करोगे तो अगर आपने बेसिकली नॉन मेडिकल, साइंस में नॉन मेडिकल चूज़ किया तो आप डॉक्टर कैसे बन जाओगे। तो बेसिकली वही चॉइसेस जो आपने एक टाइम पे चूज़ की है वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगी फर्दर इन द फ्यूचर। इस पोएम में चॉइसेस की बात की गई है। ये पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट हु राइट सिंपली। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक पोइट हैं जो कि सिंपली लिखते हैं। सिंपली यानी कि सीधी सादी, सीधा साधा, यानी कि बहुत कैजुअल या हम कह सकते हैं कि सोबर पोएम लिखते हैं, बट इंसाइटफुल। इंसाइटफुल मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत डीप मीनिंग वाली, अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। वो इनकी जो पोएम्स होती हैं ये कॉमन होती हैं, डेली लाइफ वाली होती हैं, जो डेली लाइफ में चीज़ें होती हैं उसके बारे में होती हैं, और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस जो हमें ज़िंदगी में हमेशा एक्सपीरियंस होते हैं उसके बारे में ये पोएम्स होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को पढ़ना। फर्स्ट पैराग्राफ से शुरू करते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। दो रोड्स जो हैं डाइवर्स्ड, डाइवर्स्ड मैंने यहाँ पे है सेपरेट होना। तो यहाँ डाइवर्स्ड का मतलब है सेपरेट होना। इन अ येलो वुड, येलो मैंने यहाँ पे कलर की बात की गई है। येलो कलर सीजन कब होता है? बेसिकली स्प्रिंग सीजन, यानी वसंत ऋतु को हम कलर सीजन भी कहते हैं क्योंकि फ्लावर्स, नए नए फ्लावर्स खिलते हैं। येलो की बात की गई है स्प्रिंग सीजन के लिए। वुड मैंने होता है, वुड मैंने बेसिकली ट्री की स्टम्प ही होती है, यानी ट्री के पार्ट ही होता है वुड, लेकिन यहाँ पे वुड का मतलब है फॉरेस्ट, यानी कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड का मतलब है दो रोड सेपरेट हो रही हैं स्प्रिंग सीजन के फॉरेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। एंड, तो पोइट कहते हैं आगे, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, यानी कि मैं दोनों रोड्स को ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा। अब आप अगर आपके पास यहाँ पे आप मानिए ये बेसिकली पहले एक रोड आती है, फिर डिवाइड हो जाती है ऐसे यहाँ पे दो रोड्स में। तो अभी आपको एक चूज़ करनी होगी। जैसे आप क्लास 11th में एक स्ट्रीम चूज़ करेंगे, अब तीनों स्ट्रीम थोड़ा ना चूज़ कर लेंगे आप। वैसे ही अगर आपकी दो टांगे हैं तो वो दोनों अलग अलग रोड पे कैसे जाएंगी, वो बेसिकली एक ही ट्रैक पे जाएंगी। ऑथर कह रहे हैं, पोइट कह रहे हैं कि सॉरी, मैं दोनों जो रोड्स थी, जो दोनों वेज थे, उनको मैं ट्रैवल नहीं कर पाया। एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं एक ट्रैवलर हूँ, आई एम अ ट्रैवलर, वो कहते हैं। लॉन्ग आई स्टूड, मैं वहाँ पे बहुत देर तक खड़ा रहा। कहाँ पे? जहाँ पे दो रोड डाइवर्स्ड हो रही थी, यानी करीबन इस पॉइंट पे जहाँ से आपको दोनों रोड डाइवर्स्ड होती दिख रही हैं। एंड लुक्ड डाउन, और मैं देखता रहा नीचे, यानी कि अगर यहाँ पे कोई खड़ा है तो वो आगे की तरफ देखेगा ना, यहाँ पे डाउन है आगे की तरफ। वन एज फार एज आई कुड, यानी जितना दूर हो सकता था उतना दूर मैं देखता रहा। टू वेयर इट बेंट, मैंने वहाँ तक देखा जहाँ तक कि बेंट मैंने होता है मुड़ना। बेंट मैंने होता है मुड़ना। इन अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब है टेंस
प्लांट्स और shrubs, यानी मैं उन्हें वहाँ तक देखता रहा जहाँ तक कि जो प्लांट्स और शर्ब्स थे उन्होंने उस रास्ते को रोक नहीं लिया। तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है कि दो रोड जो थी ऑथर बता रहे हैं सेपरेट, यानी डाइवर्स्ट हो रही थी स्प्रिंग के सीज़न में फॉरेस्ट में, और ऑथर कह रहे हैं कि मैं सॉरी कहता हूँ क्योंकि मैं दोनों को ट्रैवल नहीं कर पाया। और फिर वो कहते हैं कि क्योंकि मैं एक ट्रैवलर हूँ तो मैं वहाँ पे खड़ा रहा और मैं वहाँ पे खड़ा होके आगे की तरफ देखता रहा जहाँ तक मैं देख सकता था, और मैंने वहाँ तक देखा जहाँ तक कि वो मुड़ नहीं गया या उसे रोक नहीं लिया डेंस प्लांट्स एंड श्रब्स ने। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड पैराग्राफ। So here second paragraph is, then took the other just as fair. Then took the other just as fair, यानी मेरे पास जो दो वे थे वो मेरे को दोनों सेम लग रहे थे। ये भी सेम लग रहा था, ये भी सेम, दोनों एक दूसरे को मतलब सेम लग रहे थे। जैसे अगर आप 11th में स्ट्रीम लेंगे तो आपको मतलब बेसिकली कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा स्ट्रीम लें। आपको ये होता है कि फ्यूचर में जाके अगर आप आर्ट्स लेंगे तो भी आपका फ्यूचर बन जाएगा, साइंस लेंगे तो भी बन जाएगा, कॉमर्स लेंगे तो भी बन जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वैसे ही ऑथर कंफ्यूज हो गए, वो भी आपकी तरह ही कंफ्यूज हो गए और वो कहते हैं कि मेरे को दोनों रोड जो थी वो अच्छी लग रही थी, फिर मैंने अच्छा लगना यानी ठीक लग रही थी मेरे को दोनों रोड ही, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। ओके, तो उनको दोनों रोड ही अच्छी लग रही थी। तो फर्स्ट टू लाइन्स का मतलब है देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, तो वो दूसरी को देखते हैं तो उन्हें दोनों रोड सेम लगती हैं, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, यानी दोनों में शायद सेम अपॉर्चुनिटीज़ थी, सेम उनको सब कुछ सेम लग रहा था। जैसे आप स्ट्रीम अगर आपको चूज़ करते हैं तो आपको अपना फ्यूचर दोनों में सेम ही दिखता है कि अगर आर्ट्स लेंगे तो भी आपका फ्यूचर अच्छा बनेगा, अगर साइंस लेंगे तो भी आपका फ्यूचर अच्छा ही बनेगा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड माउंटेड वियर, तो वो कहते हैं वो एक रोड लेते हैं, एक पाथ लेते हैं जो कि ग्रासी एंड वांटेड वेयर होता है। ग्रासी मैंने कि अनयूज्ड, यहाँ पे ग्रासी का मतलब है अनयूज्ड, वांटेड वेयर मैंने हैड नॉट बी यूज्ड। तो जो रोड उन दोनों में से वो चूज़ करते हैं वो रोड चूज़ करते हैं जो कि ज़्यादातर लोगों ने चूज़ नहीं की होती, जो कि अनयूज्ड होती है। थ्रू एज फॉर दैट द पासिंग देयर, अपने वे पे बढ़ने के लिए आगे वो ऐसे रोड चूज़ करते हैं जो कि ग्रासी एंड वांटेड वियर यानी अनयूज्ड एंड जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं की थी उसे चूज़ करते हैं। एंड हैड वॉन दैम रियली अबाउट द सेम, लेकिन फिर भी उन्हें वो दोनों रोड एक जैसी सेम ही लगती हैं। सो इस पैराग्राफ का मतलब है कि ऑथर जो है वो एक रोड को देखते हैं, उसके समान ही उनको दूसरी रोड लगती हैं, तो वो सोचते हैं कि दोनों में सेम ही अपॉर्चुनिटीज़ और हार्ड वर्क लगेगा। तो वो दूसरी एक रोड को देखते हैं जिसमें कि ग्रासी एंड वांटेड वियर होता है, यानी जो कि अनयूज्ड होती है और जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं की गई होती है, और फिर वो एक रास्ते को चूज़ करते हैं जिस पे ज़्यादा यूज़ नहीं होता और उस पर वो जानने के लिए सोचते हैं, लेकिन फिर वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि दोनों रास्ते सेम ही तो जा रहे हैं। सो ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, थर्ड पैराग्राफ पे चलते हैं। सो पोइट जो थे वो कंफ्यूज हो गए थे, उसके बाद वो नेक्स्ट मॉर्निंग पे छोड़ देते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग देखेंगे जो होगा। एंड पहले तो उन्होंने लास्ट डे चूज़ कर लिया था कि मैं इस वे पे जाऊँगा जिसमें ग्रासी एंड वांटेड वियर है, और सुबह जब वो उठते हैं एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, यानी जब वो सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि दोनों रोड जो है वो एक जैसी ही ले कर रही होती है, एक जैसी ही दिख रही होती हैं। तो ऑथर जो पॉइंट थे वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार कौन से रास्ते पे जाऊँ,
कल जो रास्ता देखा था वो तो ग्रासी एंड मॉन्टेड वेयर लग रहा था, तो मैंने उस पे जाना था, लेकिन आज देख रहा हूँ तो दोनों रास्ते ही सेम दिख रही हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, यानी कि लीव्स पड़ी हुई थी सुबह, अब रात को हवा चल रही होगी तो पेड़ की लीव्स गिर गई होगी। हैड ट्रॉडन ब्लैक मैंने वॉक ओवर, यानी उस पे किसी ने पहले वॉक किया हुआ था। दोनों पाथ पे ही पहले किसी ने वॉक किया हुआ था। लास्ट डे तो लग रहा था जैसे कि एक पे लोग ने वॉक किया हुआ है और एक तो बिल्कुल ग्रास एंड वांटेड वियर है, लेकिन वहीं दूसरे साइड उसको लग रहा था कि अब जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के देखते हैं कि वहाँ पे तो पेड़ की लीव्स जो है वो गिरी होती हैं और नो स्टेप है ट्रॉडन ब्लैक, यानी दोनों पे ही किसी के पैर जो हैं दोनों रास्तों पे ही किसी ने वॉक नहीं किया होता। ओह आई कैप द फर्स्ट फॉर द अनदर। तो फिर ऑथर सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं और कहते हैं हाँ, मैंने तो अपनी फर्स्ट वाली जो ये वाली थी ये चूज़ की थी मैंने कल। येट नोइंग हाउ वे लीड ऑन टू द वे, वो जानते हैं कि अब ये वे जो है इनको पार तो करना है। सो आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, वो सोचते हैं कि मैं फर्स्ट पे ही जाऊंगा जो मैंने लास्ट डे चूज़ की थी चाहे जो मर्जी हो, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि मुझे डाउट हो रहा है कि क्या मैं फिर वापस मुड़ के आऊँगा यहाँ पे कभी। वो कहता है अगर मैं आऊँगा तो मैं कभी यहाँ पे वापस लौट के आऊँगा या नहीं आऊँगा, ये वो पूछ रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ की समरी देख लेते हैं कि ऑथर कहते हैं जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठते हैं तो उनको दोनों पाथी जो हैं वो नॉर्मली दिखते हैं। बेसिकली लास्ट डे तो उनको ये वाला जो था ये ग्रासी एंड मॉन्टेड वियर दिख रहा था फर्स्ट वाला, लेकिन जब वो सुबह उठते तो उनको दोनों पे पत्तियां गिरी हुई दिखती हैं और किसी के भी पैरों के निशान नहीं दिखते, उनको वो कवर नहीं दिखता। फिर वो सोचते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि अब मेरे को चुनना तो है। फिर वो फर्स्ट ही चूज़ करते हैं, लेकिन वो डाउटफुल होते हैं अभी भी, क्या मैं वापस आऊँगा यहाँ पे, क्या मैं वापस एक पाथ को चूज़ करने के बाद वापस आऊँगा। जैसे आप जैसे आप 12th पढ़ने के बाद क्या आप फिर से 12th पढ़ते हैं, मतलब अगर आपने स्कूल में स्टडी कर ली अगर आपने और अब आप कॉलेज में जाएंगे तो आप फिर से स्कूल थोड़ा ना पढ़ेंगे, आपकी एज ही चली गई, वो तो आपका टाइम ही चला गया। वो नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन है आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साय, यानी मैं ऐसे बताऊंगा एक मतलब कि हम कह सकते हैं साय का मतलब होता है सांस लेना, यानी कि वो एक डीप ब्रीथ लेके बोलते हैं आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाय, मैं ये बता रहा हूँ एक लंबी सांस के साथ, बहुत स्ट्रेसफुल होके वो बता रहे हैं। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, यानी कि एजेस एंड एजेस हैंस का यहाँ पे मतलब है इन फ्यूचर, तो वो अपने फ्यूचर में बताएंगे, एक लंबी सांस लेके पूरी स्टोरी को बताएंगे। एजेस एंड एजेस मतलब है इन फ्यूचर, यानी अपने जो उनके आगे जनरेशन्स होंगी उन्हें वो बताएंगे अपनी ये पूरी स्टोरी। क्या बताएंगे आगे वो बताते हैं टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, वो अपने फ्यूचर में अपने आने वाली जनरेशन को बताएंगे कि मेरे पास एक ऐसा टाइम आया था जब मुझे दो रोड में से, जहाँ पे दो रोड सेपरेट हो रही थी डाइवर्स्ट हो रही थी, वहाँ पे मेरे को चूज़ करनी थी एक, तो मैंने फॉरेस्ट में चूज़ करनी थी तो मैंने वो चूज़ की जो लेस ट्रेवल थी, यानी कि ग्रासी एंड वांटेड वियर थी जो ज़्यादा यूज़ नहीं हुई थी, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी रोड के कारण इतना सारा डिफरेंस यानी कि अंतर हुआ। अगर ऑथर इस रोड पे गए थे, अगर वो इस रोड पे जाते तो अलग चीज़ होनी थी, अलग बात होनी थी, अलग फ्यूचर होना था, इस पे गए तो अलग फ्यूचर है, अलग स्टोरी है। सो ऐसे ऑथर बता रहे हैं, पोइट बता रहे हैं।
सो यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया है कि वो एक लंबी सांस के साथ अपने जो नेक्स्ट जनरेशन्स होंगे यानी फ्यूचर में बताएंगे कि 2 रोड आई थी, सेपरेट हो रही थी एक जगह पे फॉरेस्ट में, तो मैंने वो रोड चूज़ की जो कि लेस ट्रैवल थी, और इसी वजह से दोनों रोड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा हुआ, उनके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा हुआ। नहीं तो अगर वो दूसरी को चूज़ करते तो कुछ और बात होनी थी, कुछ और मतलब कि फ्यूचर होना था उनका, और उन्होंने कुछ और चूज़ किया तो कुछ और होना था। जैसे अगर आप साइंस चूज़ करोगे तो आपका अलग फ्यूचर होगा, अलग फील्ड होगा, कॉमर्स चूज़ करोगे तो अलग होगा, और आर्ट चूज़ करोगे तो अलग होगा। लेकिन सब में आपको, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जॉब वगैरह की, एंड आप सक्सेस पाओगे। सो इस पोएम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जैसे कि हमने पहले ही बात कर ली थी। सो यहाँ पे हमने इस पोएम को एक्सप्लेनेशन से समझ लिया है, और यहाँ पे आप इसकी ग्रॉसरी में आप देख सकते हैं न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं इसके बेसिकली। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स की। तब तक के लिए थैंक यू।